हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसके एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम इस एक्सरसाइज को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आइए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक इस वीडियो में करेंगे और जो 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल होने वाला है। तो आइए स्टूडेंट्स करते हैं आज की अपनी एक्सरसाइज 8.1। तो 8.1 में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू, इस तरीके से हमें बनाना है, यह 90 है, A B और C, इस तरीके से हमें राइट एक एंगल दिया हुआ है। तो AB इक्वल टू आपको दी है 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू दी है आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको दी हुई है। डिटरमाइन, फर्स्ट आपको दिया हुआ है साइन A और कॉस A, सेकंड में आपको दिया हुआ है साइन C और कॉस C। साइन C और कॉस C, ये दो आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम? इन ABC ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरियन थ्योरम। तो क्या होता है पाइथागोरियन थ्योरम? AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये होती है हमारी पाइथागोरियन। अब हमें AC की ही वैल्यू निकालनी है, हमारी AB का स्क्वायर दे रखा है और BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 24 का कितना हो जाएगा 576 और 49, इनको प्लस करेंगे तो 625 आ जाएगा। और AC इक्वल टू अंडर रूट यहाँ आ जाएगा, स्क्वायर को जब इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा और AC इक्वल टू आ जाएगा हमारा 25। ये ध्यान रखना है, हमेशा जो हमारा हाइपोटेंशियस होता है वो वैल्यू हमारी क्या होती है, सबसे बड़ी होती है हाइपोटेंशियस की वैल्यू। इतना क्लियर है भाई? ये हमें पता है 25 का स्क्वायर होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस अंडर रूट 25 मल्टीप्लाई 25। जब दो जोड़ा बन जाए अंडर रूट में तो वो एक ही होता है। ठीक है, एक ही नहीं, उसे इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, इसे 25 का स्क्वायर और अंडर रूट, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 25 बच जाएगा। इस प्रकार से समझ आ गया। अब देखना A को हमें मानना है, A साइन A की निकालनी है पहले। तो इसे निकालोगे तो सीधा सामने वाली जो आर्म होती है, जो साइड होती है, वो क्या होती है परपेंडिकुलर, और जिसपे ये बना हुआ है वो बेस हो जाएगा, और जो राइट एंगल के जस्ट सामने होता है वो क्या होता है हमारा हाइपोटेंशियस। अब साइन A इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, साइन A इक्वल टू होता है पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले। तो साइन इक्वल टू क्या होता है P अपॉन H। तो देखना P क्या है हमारा 7 है और H क्या है 25। इसी प्रकार से कॉस A इक्वल टू क्या हो जाएगा B अपॉन H। तो B क्या है यहां पर 24 अपॉन 25। इसी प्रकार से साइन C इक्वल टू, अब C को हम मानेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा, ये 24 है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस। जब हम C को एंगल मानेंगे, ठीक है, इतना समझ आ गया। मैंने मिटा दिया ताकि आपको C दिखे। ठीक है, अलग कलर से कर देती हूं मैं ताकि आपको दिखे। एंगल C को मान रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगी और ये हाइपोटेंशियस सेम ही रहेगी। तो C में P अपॉन H, तो परपेंडिकुलर क्या है 24 अपॉन 25 और cos
C इक्वल टू क्या हो जाएगा, B अपॉन H। तो B क्या है यहाँ पर, बेस 7/25। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमसे इस क्वेश्चन में निकलवाया है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे आप, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हमें फिगर दिया हुआ है इस प्रकार से, सेम फिगर है, राइट एंगल वाला ही, A, B और C ये राइट एंगल है। अब हमें tan P माइनस tan R cot R निकालना है। क्वेश्चन है हमारा tan P माइनस cot R, ठीक है। तो P इक्वल टू हमें दे दिया है यहां पर परपेंडिकुलर 12 और B इक्वल टू 5। इतना क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर है। अब हम यहां पर पहले तो पाइथागोरियन थ्योरम से हम क्या निकाल लेते हैं, H की वैल्यू, हाइपोटेन्सिस निकाल लेते हैं। H इक्वल टू, तो मैं डायरेक्ट कर देती हूं, इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरियन थ्योरम, PT लिख दिया है मैंने, ठीक है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 144 प्लस 25। तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 169। अब AC इक्वल टू, यहां स्क्वायर में तो इधर अंडर रूट में आ जाएगा 169। तो AC इक्वल टू हो जाएगा हमारा 13 इंटू 13। तो क्या आ जाएगा, यहां से 13 निकल के आ जाएगा 13। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। इतना क्लियर है। पाइथागोरियन से हमने वैल्यू निकाल ली है अपनी। अब देख लेना, अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को लेकर चली हूं तो 13 ही आएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब हमें P, तो इसे P मान लो, P Q और R, ठीक है। P Q R मान लो इसे। तो P tan P निकालना है हमें, tan P इक्वल टू, तो क्या होता है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद और हर हर भोले। तो tan क्या होता है, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है 12 और बेस क्या है 5, ठीक है। इसी प्रकार से cot R, अब इसको मानेंगे R को, तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन P। तो बेस क्या है हमारा 5 अपॉन 12। जब इसमें P है तो परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा, 5 अपॉन 12। और क्वेश्चन क्या है, tan P माइनस cot R, तो वैल्यू रख दो दोनों। तो 5 अपॉन 12 माइनस के 5 अपॉन 12 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। आप अपना उसमें देख लेना, जो फिगर दिया हुआ है उसमें कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग निकाल लेना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें दिया है इफ साइन A इक्वल टू, पहले हम फिगर बना लेते हैं, B, A और C। तो हमें दिया हुआ है साइन A, क्वेश्चन नंबर 3, साइन A इक्वल टू 3 अपॉन 4, ठीक है। तो साइन A, तो क्या होता है साइन, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले। तो P अपॉन B, तो परपेंडिकुलर इसका ये हो जाएगा। तो P इक्वल टू 3 और B इक्वल टू H, H इक्वल टू हमें क्या दे दिया है 4, ठीक है। इतना क्लियर है भाई। अब हम यहां से पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरियन थ्योरम। तो क्या हो जाएगा इसमें,
यहां पे लिख देंगे हम BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो BC, अब मैं यहां से हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, BC की पता है और AC की पता है, तो हमें AB का स्क्वायर निकालना है। तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। इस वाली वैल्यू को हम इधर ले गए तो माइनस में पहुंचेगी, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू AC की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर माइनस BC की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस के 9, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू 7 और AB इक्वल टू क्या हो जाएगा √7। तो यहाँ क्या आ जाएगा √7। ठीक है, इस प्रकार से हमने वैल्यू निकाल ली। अब cos A, अब हमसे बोला है कैलकुलेट cos A एंड tan A, तो cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos A इक्वल टू B अपॉन H। तो बेस क्या है इसमें, बेस √7 अपॉन 4 और tan A, क्योंकि एंगल तो A की बात कर रहा है तो P अपॉन B, तो परपेंडिकुलर क्या है 3 अपॉन √7। इस तरीके से हम इन वैल्यूज को निकालेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन 3 यहां पर कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो कैलकुलेट करा रहा था हमसे cos A, यहां पर लिख भी देंगे आप cos A इक्वल टू और tan A इक्वल टू, तो यहां पर हमें बतानी है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है गिवन 15 cot A, यहां पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 15 cot A इक्वल टू 8। ठीक है, फाइंड sin A एंड sec A, तो sin A और sec A दोनों वैल्यू निकालनी है। पहले फिगर B, A और C, तो एंगल A दे रखा है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं cot A इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा 15, और ये क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो cot इक्वल टू क्या होता है B अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है हमारा 8 और परपेंडिकुलर क्या है 15, तो हम निकाल देंगे ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरियन थ्योरम। तो क्या आ जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर क्या है A और B का, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 225 प्लस 64, तो क्या आ जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू 9 7 8 और 2, तो AC इक्वल टू आ जाएगा √289 इक्वल टू 17। तो ये कितनी वैल्यू आ गई 70। H इक्वल टू हाइपोटेंसिस कितना आ गया 17। अब यहां से निकाल दो भाई, कैसे निकालोगे, साइन A क्या होता है साइन A इक्वल टू P अपॉन H, तो परपेंडिकुलर क्या है 15 और H क्या है 17। इसी प्रकार से sec A इक्वल टू क्या होता है H अपॉन B, H कितना है 17/8, तो ये वैल्यू आ जाएंगी इनकी। इस प्रकार से ये आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करते हुए चलना है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है गिवन sec, क्वेश्चन नंबर 5 sec थीटा इक्वल टू 13/12।
ठीक है। अब ये कह रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, तो सारे रेशियो निकालने हैं, तो करते हैं इसे हम। पहले फिगर बना लीजिए ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। सी से सी, बी और ए, ये 90 डिग्री है। अब देखना सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी 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 और एच एच बी। तो सेक क्या होता है, एच अपॉन सेक थीटा इक्वल टू होता है एच अपॉन बी। तो एच अपॉन बी, तो हाइपोटेंसिस कितनी हो जाएगी 13, और बी कितना हो जाएगा, ए की बात कर रहा है तो 12, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आइए करते हैं। ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरन थ्योरम, तो B यहां से कर दो, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखना बी सी का हमें किसकी निकालनी है, बी सी की निकालनी है, तो इस वाली वैल्यू को इधर ले जाओ, ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। अब देखना यहां से कितना हो जाएगा 169 माइनस के 144 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। अब 5 और 2 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, और बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पर लिख दो, बी सी इक्वल टू हो जाएगा √25 और बी सी इक्वल टू 5। तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई परपेंडिकुलर की 5, यहां लिख दो h और ये बेस। अब देखना यहां थीटा दिया हुआ है, तो ऑल पूछ रहा है तो थीटा निकाल दो सारे, पहले लिख देती हूं मैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, सेक थीटा तो दे ही रखा है, सेक छोड़ो ऑल अदर निकाल दो, सेक तो है, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, 5 के 5। अब साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, तो पी क्या है यहां पर 5/13। अब इसका कॉस बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच का मतलब 12/13, 10 का पी अपॉन बी, तो पी क्या है 5/12 कॉसेक, तो एच अपॉन पी, तो एच कितना है 13/5 और यहां पर कॉट, तो बी अपॉन पी, तो बी कितना है 12/5। ये हमारे सारे के सारे ऑल जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हैं वो हमने सभी यहां पर निकाल दिए हैं। इस प्रकार से आप करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, ठीक है, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये निकालना है हमें। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। C A और B, तो इसमें एंगल A और B की बात करी है, ये हमारा C है, यहां A है, ठीक है। इस तरीके से हमें दे दिया है। अब देखना cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 6 cos A इक्वल टू, जब A को हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। ये हाइपोटेंसिस तो दोनों की सेम ही रहने वाली है जब एंगल A को लेंगे, ठीक है। जब A को लेंगे तो यहाँ A आएगा, C को लेंगे तो C, B को लेंगे तो B यहां पर, ठीक है। cos A, तो अगर cos एंगल A ले रहे हैं तो A ही आएगा, अगर cos B आता है तो इसमें समझ जाना है आपको एंगल B लिया है, ठीक है। क्लियर है यहां तक।
तो हमारा cos A इक्वल टू B अपॉन H, यहां लिख देना। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। तो cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा, B अपॉन H। तो B अपॉन H का मतलब है बेस क्या है हमारा, AC अपॉन H क्या है, A B या BA, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट, यहां तक क्लियर है। इसी प्रकार से cos B लेकर निकालेंगे आप, cos B इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम B को लेंगे, जब एंगल इसे B लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, B अपॉन H, B अपॉन H का मतलब है B अपॉन H, तो BC अपॉन AB, ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड। इतना क्लियर है। अब हमें दिया हुआ है गिवन cos A इक्वल टू cos B, ये हमें दिया हुआ है, इतना क्लियर है। अब देखना, तो इन वैल्यूज को इक्वल रख दो, AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB, AB से AB कैंसिल, तो AC इक्वल टू BC, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इतना क्लियर है। तो यहां पर हमारा AC क्या है, AC पर ये हमारा एंगल B इक्वल टू एंगल A, तो हम लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल्स, लिख देना इसे, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल्स, तो ट्राइंगल्स की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हमारा पार्ट 1 यहां पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार से आपकी वीडियो रेगुलर आती रहे तो आप कमेंट करें अच्छे और वीडियो को शेयर करें, प्यार दें अपना बहुत सारा इस चैनल को। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।